यहाँ पर मुख्य द्वार है और यहीं से श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करते हैं और ये पूरा मंदिर परिसर का इलाका पिछले दिनों जो मानसून की पहली बारिश हुई है उसने उत्तराखंड के पहाड़ों में बहुत ही तबाही मचाई है। स्पेशली अल्मोड़ा जिला, नैनीताल, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, चमोली, इन सब जिलों में कई जगह पर लैंडस्लाइड हुआ और बोल्डर्स गिरे हैं, चट्टानें गिरी हैं और बहुत सड़कें यहाँ पर प्रभावित हुई हैं, जिसमें नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे सभी सम्मिलित हैं। और अब आप मेरे साथ जा रहे हैं करीब 2000 किलोमीटर की यात्रा पर, जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरेगी। तो बने रहिए मेरे साथ। सड़कों का हाल काफी खराब हो गया था और जगह जगह सड़क पर मलबा आ गया था। ये ड्राइव करने में भी काफी मुश्किल हो रहा था। कई जगह सड़कों में कीचड़ भरा हुआ था और मशीनें इनको साफ करने के लिए लगी हुई थी। ये स्थान कहलाता है क्वारब और यहाँ पर बह रही है कोसी नदी। और कोसी नदी जहाँ पर ये मंदिर है उसके पीछे दूसरी तरफ से आ रही है, पूर्व की तरफ से आती है सुयाल नदी और यहाँ पर दोनों नदियों का संगम होता है क्वारब में। और ये नदी फिर आगे कोसी के नाम से बढ़ जाती है। ये नदी है सुयाल, जो कि पूर्व की तरफ से आ रही है और इसी के सामने ये नेशनल हाईवे है जो कि अल्मोड़ा को नैनीताल से जोड़ता है। और मानसून की पहली ही बारिश में ये क्वारब से हल्द्वानी वाला मार्ग कई स्थानों पर बंद हो गया था और आज हमको इसी रूट से जाना है। यहाँ से मुक्तेश्वर, बाईं तरफ को कटने पर पुल के बाद हम पहुँचते हैं मुक्तेश्वर और हल्द्वानी वाले रूट पे कैंची धाम पड़ता है 30 किलोमीटर, खैरना 21 किलोमीटर। इस रूट पर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। इस बारिश में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आया था और ये रास्ता, ये हाईवे यहाँ से बंद हो गया था। ये है क्वारब का पुल। देखिए यहीं पर ये लैंडस्लाइड हुआ था। इसके कुछ हिस्से अभी भी यहाँ पर बचे हुए हैं। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट को अब हमने पीछे छोड़ दिया है और पुल पार करने के बाद जब हम हल्द्वानी वाले मार्ग पर पहुंचते हैं तो हम आ जाते हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। जगह जगह मशीनें चल रही हैं क्योंकि रास्ते काफ़ी जगह अभी भी खराब हैं। पूर्व की तरफ से आने वाली ये नदी है सुयाल और सुयाल नदी दूसरी तरफ से आ रही पश्चिम की तरफ से आती है कोसी नदी अल्मोड़ा की पश्चिम की तरफ से और ये दोनों नदियों का संगम हो जाता है यहाँ क्वारब में। और इसके बाद ये नदी कोसी नदी के नाम से ही आगे बढ़ती है और कोसी नदी के पार उस तरफ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट और इस तरफ जहां हम लोग खड़े हैं ये हिस्सा आता है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में।
इस तरह से जगह जगह बड़े बड़े बोल्डर आए हुए हैं, तो इन सब ने रास्ता बाधित किया। मगर अभी रास्ता खुला हुआ है और ऐसा कई जगह रास्ते ब्लॉक हुए हैं। और इस जगह को कहते हैं काकड़ी घाट। और काकड़ी घाट में एक खास यहाँ पर शॉप आपको मिलेगी इस तरफ। ये है, यहाँ पर आपको पहाड़ी पिसी नून मिलता है। और यहाँ का पहाड़ी पिसी नून यानी कि पहाड़ का पिसा हुआ नमक बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत सारे लोग यहाँ से इस नमक को खरीदते हैं। आइए चलते हैं दुकान के अंदर। यहाँ आपको तरह तरह के नमक मिल जाते हैं। इसमें गार्लिक चिली, तिमूर चिली, पुदीने का नमक, भांग भंगीरे का नमक, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये छोटे पैकेट हैं, इसको आप टेस्ट करने के लिए ले सकते हैं। और पहाड़ी ककड़ी के साथ तो इसका मज़ा ही कुछ और होता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर हनी मिल जाएगा, हनी है, हल्दी है, धनिया है, सेंधा नमक है, पहाड़ के पिसे हुए मसाले और कुछ चीज़, स्क्वैश, ये सारी चीज़ें, अचार आपको यहाँ पर मिल जाता है। पहाड़ी दालों का कलेक्शन भी आपको मिल जाएगा। ये पहाड़ी मिक्स राजमा और मुनस्यारी की तरफ होने वाली राजमा, भट्ट, ये सब आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाती हैं। ये शहद का कलेक्शन है। ये रखा है रॉक सॉल्ट और इसके पीछे लैंप लगा दिया गया है, इसलिए इस तरह रोशनी में चमक रहा है। ये आपने मेरा वीडियो जो ओम पर्वत आदि कैलाश वाला वीडियो है, वहाँ पर दुक्ती गांव और दुक्ती गांव से ऊपर जो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर ये सॉल्ट निकाला जाता है, रॉक सॉल्ट। ये आपने उस वीडियो में देखा होगा। ये है सिल और यहाँ पर देखिए ये पहाड़ी नमक को किस तरह से सिलबट्टे में पीसा जाता है। और यहाँ पर एक बहन काम कर रही है, देखिए। तो ये लोग बड़ी मेहनत से इसको पीसते हैं सिलबट्टे में और ये बहुत ही प्योर होता है, इसीलिए ये पहाड़ी पिसी लूण काफ़ी प्रसिद्ध होता जा रहा है। और जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं इसे अवश्य ले जाते हैं। देखिए किस तरह से मिर्चा को चुनकर इसको पीसा जाता है। इस समय कौन सा बना रही हो आप ये नमक? गंदरेणी का नमक इस समय बन रहा है, देखिए। जब आप यहाँ से नमक खरीदते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री कुछ नमक की छोटी पुड़िया आपको साथ में मिलती हैं। यहाँ पर एक सड़क बनाई जा रही थी जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। इस बारिश में पूरी सड़क गिर करके नीचे आ गई है। अब हम पहुंच गए हैं कैची धाम और ये कैची धाम में काफी
रश रहता है, बहुत श्रद्धालु यहाँ पर रोज पहुँचते हैं। आप को गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं सब। भारत के प्रत्येक राज्य से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं और कई बार ये रास्ता जाम हो जाता है और ट्रैफिक बहुत स्लो निकलता है। लेकिन ये मानसून का सीज़न है और पहाड़ों में क्योंकि काफ़ी सड़कें खराब हुई, टूटी फूटी, इस वजह से यहाँ पर कम श्रद्धालु इस समय में है और रास्ता खुला हुआ है। अन्यथा यहाँ पर कई बार जाम लगने की स्थिति आ जाती है। ये मंदिर का मुख्य द्वार है और देखिए अब भी काफी श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद। नीचे बह रही है शिप्रा नदी और उसके पास ये कैची धाम मंदिर। और इस मानसून के सीजन में भी यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ और श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ पर मुख्य द्वार है और यहीं से श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करते हैं और ये पूरा मंदिर परिसर का इलाका अब आप पहुंचे हैं अल्मोड़ा से 62 किलोमीटर दूर भीमताल में और ये झील एकदम हाईवे के पास। और क्योंकि यहाँ से नैनीताल, सातताल, नौकुचिया ताल नज़दीक है तो ये स्थान भी रुकने के लिए एक बहुत ही अच्छा स्थान है। यहाँ पर आपको अच्छे होटल्स और रिसोर्ट मिल जाएंगे और यहीं से कुछ दूरी पर अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं, उसके शौकीन हैं, तो पैराग्लाइडिंग के इवेंट भी यहाँ पर कराए जाते हैं। काठगोदाम और उसके पास से बहती हुई गौला नदी, और यहीं पर है रेलवे स्टेशन जो कि
मैदानी क्षेत्रों से कुमाऊं मंडल के इन पर्वतीय क्षेत्रों को जोड़ता है। सामने का रास्ता चले जाता है बरेली, दिल्ली और देहरादून के लिए, जबकि हम यहाँ से जाएंगे सितारगंज और खटीमा के लिए। और ये यहाँ से आप खटीमा के लिए बाएं मुड़ जाते हैं और हमारी दाहिनी तरफ है रेलवे स्टेशन। पूर्वोत्तर रेलवे का गेट आपको सामने देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर है काठगोदाम का रेलवे स्टेशन। ये एक कुमाऊं रीजन को जोड़ने वाला रेलवे स्टेशन। ये है नेशनल हाईवे नंबर 125 और ये जोड़ता है हल्द्वानी को खटीमा से। $500 किलोमीटर से अधिक का सफर करके अब आप पहुंच जाते हैं इस यात्रा में उत्तर प्रदेश के लखनऊ।